जय बाबा रामदेव जी। पट्टी बिल्ला भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बाबा रामदेव जी धाम पट्टी बिल्ला अबोहर के पास ये धाम है। और ये धाम सन 1980 के अंदर बनाया गया था, जिसमें परम संत भाई बुद्धा जी महाराज बहुत सालों से अपनी सेवा बाबा के दरबार में कर रहे हैं। और ये है बाबा रामदेव जी धाम। गद्दीनशीन परम संत भाई बुद्धा जी महाराज और संगत जो है दूर दूर से भाई बुद्धा जी महाराज के दर्शन के लिए संगत दूर दूर से आती हैं। और महाराज जी भी सभी के साथ वार्तालाप करते हैं और सभी को अपने दर्शनों से निहाल करते हैं। और बाबा जी की बड़ी ही अपार कृपा है इस धाम पर। तो जानेंगे इस बात का इतिहास, जानेंगे इस मंदिर का इतिहास और भाई बुद्धा जी की जीवनी, जो कि सारा जीवन बाबा के नाम उनकी सेवा में व्यतीत कर रही हैं। बहुत ही सुंदर धाम है। तो आइए भाई बुद्धा जी के साथ उनकी जीवनी तथा मंदिर में सभी देवी देवताओं के दर्शन भी करेंगे। बाबा रामदेव जी की ध्वजा हवा में लहराती हुई, यह है इस दरबार का ऊपरी भाग, जहाँ पर बहुत ही सुंदर ये जो कुदुम मंदिर का बना हुआ है, ये 1980 की इसकी स्थापना हुई है। और पृथ्वी जी यहाँ के कार्यकर्ता हैं। इस मंदिर का सभी काम धंधा, मंदिर की देखरेख यही संभालते हैं। और उन्हीं के और पृथ्वी जी की मधुर वाणी से हम परम संत भाई बुद्धा जी की जीवनी के बारे में भी जानेंगे मंदिर के तुरंत दर्शनों के बाद। पृथ्वी जी भी अपने तन मन से बाबा की काफ़ी वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं तथा इनका सभी परिवार, इनके छोटे भाई भी मंदिर के काम में हमेशा अपना सहयोग देते हैं। बिल्कुल पास में ही श्री बालाजी धाम, और जिसका अभी निर्माण कार्य चल रहा है काफ़ी दिनों से। यहाँ पर भी गांव वासियों की बहुत ही श्रद्धा मंदिरों के प्रति। सभी गांववासी दोनों मंदिर और गुरुद्वारा साहिब का भी मान करते हैं, सम्मान करते हैं। और जितने भी त्योहार आते हैं वो बड़े ही यहाँ पर धूमधाम से मनाए जाते हैं। गांव की कुछ खूबसूरत तस्वीरें। मंदिर तकरीबन 60-70 साल के करीब पुराना हो चुका है, यानी कि प्राचीन जो है ये इमारत है। और आइए अब करते हैं मंदिर के अंदर श्री बाबा रामदेव जी के दर्शन। बाबा रामदेव जी की प्रतिमा बड़ी ही सुंदर सुशोभित
इन्हीं के साथ श्री कृष्ण जी महाराज और राधा रानी जी के दर्शन। और हमारे लड्डू गोपाल जी भी मंदिर में विराजमान हैं तथा संगत इनके दर्शन करके निहाल हो जाती हैं। श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और सीता मैया। इन्हीं के साथ श्री बालाजी, श्री रामचंद्र और बाबा रामदेव जी के परम भक्त जो है वो बालाजी महाराज हैं, तो इनको भी हर जगह ये साथ ही दिखाई देते हैं। इनके दर्शन बहुत ज़रूरी हैं। दुख निवारण श्री बालाजी महाराज। और बालाजी के साथ ही हमारी डाली बाई जी का भी मंदिर है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा, जैसे साक्षात डाली बाई जी बैठे हों। और इन्हीं के साथ परम संत भाई बुद्धा जी महाराज के गुरु भोले शंकर पार्वती मैया। यहाँ पर भी भोलेनाथ जी की प्रतिमा बड़ी ही सुंदर सुशोभित, मंदिर की शान, जैसे साक्षात शिव शंकर जी बैठे हों। और यह नगाड़ा, जब बाबा की आरती की जाती है तो यही नगाड़े बहुत प्राचीन समय से बजाए जा रहे हैं। नगाड़े द्वारा बाबा की आरती की जाती है। यज्ञ इत्यादि करने के लिए बनी हुई है यह जगह, जहाँ पर यज्ञ किए जाते हैं, धूना लगाया जाता है बाबा के नाम का। बहुत ही सुंदर मंदिर की व्यवस्था है। नौमी और दूज को बाबा रामदेव जी का जागरण हर महीने लगाया जाता है और बड़ी धूमधाम से लगाया जाता है, जिसमें आई हुई संगत के लिए लंगर पानी इत्यादि का इंतज़ाम बहुत ही सुंदर किया जाता है। और आइए इसी के साथ हम चलते हैं हमारे यहाँ के मंदिर के सेवक पृथ्वीराम जी, जो कि हमें परम संत भाई बुद्धा जी महाराज की जीवनी के बारे में कुछ बताएंगे। तो उनसे बातचीत करते हैं। पृथ्वीराम जी। धाम पट्टीबिदा
जो कि बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। अंगलारे बहुत तकड़ो रहस्य है। बाबा रामदेव जी महाराज, हमारे परम संत बुद्धा भाई जी, वे तकरीबन 15-20 साल तक बीमार रहे। बंग सेठ जी की बिल्कुल डाउन ही, हाथ पग काम को नहीं करा बिल्कुल। तो वे बहुत दुनिया पर फिरे, बड़ो इलाज करायो, लेकिन कोई भी बंग कोई दवा दारू या कोई आम टूणा टोटका वह सभी कराया, लेकिन कोई भी फायदो को नहीं हुआ। इन तरिया भटकता भटकता मैंने 20 साल बीत गया। बिंग बाद में कोई भक्त माने सूचना दी नहीं कि गंगानगर के अंदर बाबा रामदेव जी का मंदिर है। थे बुद्धा भाई ने बठे लेके जाओ, आने बठे बाबा रामदेव जी महाराज लागे कि बिल्कुल पूर्ण तौर पर आने जिंदगी बख्शेगा। तो मैं बठे लेके गया, 15-20 दिन तक बैठे रहा, लेकिन कोई भी माने वो परचो के हुए या बाबा रामदेव जी का प्रवचन कौन हुआ नहीं। दिन बाद में पुजारी जी माने कहने लग गया कि थे बुद्धा भाई ने लेके ना जाइयो, मैं रामदेव री हो गया आवा और आंता पाने उसके बुद्धा भाई ने पूर्ण जिंदगी मिल जावे। तो कोई 5-7 दिनों के बाद वे रामदेवरा से वापस आया, तो हमारे बुद्धा भाई जी है अने परचो हो। बच्चन बिलास बहुत होता रहा कि जागर लगाना पड़ेगो, या थाने हर दूध पर हर मम्मी पर फेरी लगानी पड़ेगी। तो हमारा पिताजी सब कुछ स्वीकार करियो। स्वीकार करने के बाद बाबा रामदेव जी का वचन होया कि आज की बुद्धा भाई है वो पढ़ाई कर रही है, वाने सब कुछ करना चाहिए, जागल जमा या कुछ भी लगाना है। तो हमारा पिताजी कहने लगे महाराज बुद्धा भाई का जी का सासलो परिवार है, बात तो बहुत दिनों से बुद्धा भाई ने छोड़ चुके तकरीबन है, और मैं भी वो झूठो बाप हूँ क्योंकि आप बेटी पढ़ाई कर रही है। लेकिन महाराज अब ना तो मेंगा वारसा ना ही थे और ना ही सासर लाए, लेकिन अब तो महाराज थे ही इन पर कृपा करो, थारी ही है। तो 3 दफा वचन बरागे बाबा रामदेव जी एकदम कहना जाए बेटी, भारी बेटी है तो खड़ी हो जा। एक पलक के अंदर बुद्धा भाई जी ने बाबा रामदेव जी महाराज जीवन लियो, और परम संत बुद्धा भाई जी ने हर किस्म की सेवा बढ़ाई कि बेटा जा हमारे नाम को मंदिर बना ले और पूजा करो और मजा करो। आज के बाद गृहस्थ जीवन तेरो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, आज के बाद थे संत हो। और बैठेगा पुजारी जी का श्री श्री 108 रामेश्वर दास जी एवं माता श्री पतासी देवी वह आंगा गुरु है। और आज भी बुद्धा भाई जी का बंग है चलना मेरी वह बांगा हर जो भी बा पूजा करेगी है वह करना भी है। और मेरो यो कहने को भाव है कि सब दुनिया आज कलयुग के अंदर मेरो सबने संदेशो है कि बाबा रामदेव जी महाराज प्रत्यक्ष देवता है। आंधा ने आंख देश के, पांगड़ा ने पैर देश के, निपुत्रा ने बेटा देश के, और इन धाम ने बाबा रामदेव जी महाराज के हो कि बाज की बिल्ला पट्टी धाम है, आज बारनेचा धाम है। तो सज्जन परसो सभी प्रेमियों भक्तों सभी को मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि विश्वास करो, विश्वास के बीच में राम है। अगर थे विश्वास करोगा और नीचा करोगा तो कभी भी जिया बुद्धा भाई ने जिंदगी दी है यहाँ सब लोगों ने बाबो जिंदगी दे सके। और थे भी ये चीज़ न लागो, दुर्विचार छोड़ो, सत्य अपनाओ और सत्य की हमेशा जीत होगी। और बाबा के चरणों में लागे रहो, इतना कहता मैं कहूँगा। जय श्री रामदेव जी महाराज, जय सभी संतों की, जय श्री भक्तों।